नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भक्ति सेवा 74 चैनल पर, जहां हम श्रीमद् भगवद गीता के अमृत वचनों से जीवन को एक नई दिशा देना सीखते हैं। आज हम शुरू कर रहे हैं गीता का पहला अध्याय, अर्जुन विषाद योग। ये वो अध्याय है जहां गीता की कहानी नहीं बल्कि जीवन की सच्चाई शुरू होती है। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि तैयार है, चारों ओर रथ, सैनिक और शंखनाद की गूंज है। लेकिन उस बीच अर्जुन का मन विचलित हो रहा है। सामने है उसके अपने दादा भीष्म, गुरु द्रोण, भाई और रिश्तेदार। अर्जुन का दिल कांप जाता है। वो कहता है, हे कृष्ण, मैं इन पर बाण कैसे चला सकता हूं? उसके हाथ से धनुष छूट जाता है। वो रथ में बैठ जाता है और कहता है, मुझे अब कुछ समझ नहीं आ रहा। यही पल है जब अर्जुन विषाद योग शुरू होता है। वो क्षण जब एक महान योद्धा अंदर से टूट जाता है। दोस्तों, यही तो हमारी जिंदगी की कहानी भी है। कभी कभी हम सब अर्जुन बन जाते हैं, जब हम जानते हैं कि क्या सही है, लेकिन भावनाएं हमें रोक लेती है। कभी परिवार के डर से, कभी समाज की बातों से, कभी असफलता के भय से हम अपने कर्म से पीछे हट जाते हैं। अर्जुन भी यही कर रहा था। वो युद्ध से नहीं, अपने ही मन से हार रहा था। उसका असली शत्रु कोई और नहीं बल्कि उसका अंदर का डर था। और जब इंसान इस अवस्था में पहुंचता है तो भगवान स्वयं उसकी मदद करने आते हैं। श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं, अर्जुन, ये कमजोरी तुझे शोभा नहीं देती। उठो, अपने धर्म का पालन करो। यही से शुरू होता है भगवद गीता का असली ज्ञान। क्योंकि जब मन भ्रम में होता है तभी ज्ञान की रोशनी की आवश्यकता होती है। अर्जुन विषाद योग हमें यह सिखाता है कि कमजोर महसूस करना गलत नहीं है, लेकिन उस कमजोरी में फंसे रहना सबसे बड़ी भूल है। हर इंसान के जीवन में एक कुरुक्षेत्र आता है, जहां उसे अपने अंदर के डर, भ्रम और संदेह से युद्ध करना पड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा युद्ध किसी और से नहीं बल्कि तुम्हारे अपने मन से है। और जब तुम मन को जीत लेते हो तो जीवन की हर जीत आसान हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आज तुम भी अपने जीवन के किसी कुरुक्षेत्र में खड़े हो तो भागो मत, क्योंकि भगवान तुम्हें गिराने नहीं बल्कि उठाने आए हैं। बस अपने मन की आवाज सुनो और खुद से कहो, उठो अर्जुन, तुम्हारा समय आ गया है। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा का अमरत्व कैसे समझाते हैं